आपको भी बहुत ज़्यादा गैस पास होता है जिसे हम फ्लैटुलेंस बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा डकार आती रहती है जिसे हम ब्लेंचिंग बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल की होम रेमेडी, जिसे आपको खाते खाते यानी खाना खाते खाते आपको सिर्फ चाट लेना है, अपनी जीभ पे रखना है और इसे चाट कर खा लेना है। यह आपकी दोनों ही समस्याओं को जड़ से समाप्त करेगा और आपको पहली बार में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर कई सारे लोगों को यह समस्या हो जाती है और ये बहुत ही नॉर्मल होती हैं। ये हर व्यक्ति को जो है नीचे से गैस पास करना, जिसे हम फ्लैटुलेंस बोलते हैं और नॉर्मल भाषा में इसे पाद आना बोलते हैं। तो ये जो समस्या होती हैं, अगर दिन में 10 से 15 बार होती हैं तो ये काफ़ी नॉर्मल होता है और ये होना आवश्यक भी होता है। और कई बार यह बंद हो जाए तो ये खतरनाक रूप ले लेती हैं। लेकिन वही अगर नीचे से गैस पास होने के दौरान अगर इसमें बदबू आ रही हो, या फिर यह 10 से 15 बार से ज़्यादा बार आ रही हो, बार बार आ रही हो और इसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ हो रहा हो, तो आज मैं आपको जो रेमेडी बता रही हूँ इसे आपको करना चाहिए। वहीं पर कुछ लोगों में बर्पिंग की समस्या हो जाती है, यानी कि बार बार डकार आती रहती है, कंटिन्यूअस डकार आती रहती हैं, या फिर रुक रुक के डकार आती हैं। और डकार बदबू वाले भी हो सकती हैं, बिना बदबू वाले भी हो सकती हैं। तो उनके लिए भी वही जो रेमेडी बता रही हूँ वही आपको करना है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि आखिर यह होता क्यों है। जैसे ही हमें यह तकलीफ शुरू होती है तो हम इसे सोचते हैं कि गैस के कारण हो रही है, और हम ओवर द काउंटर जाकर गैस कम करने वाली मेडिसिन यानी दवाई उठाकर ले आते हैं और गैस कम करने वाली दवाइयों को खा लेते हैं। अब गैस कम करने वाली दवाइयों को खाने की वजह से ये तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि गैस जो होती हैं वो दूसरी चीज़ होती हैं और ये डकार आना या नीचे से गैस पास होना ये दूसरी चीज़ होती हैं। पहले तो ये दोनों का डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। जो हमें गैस बनती है वो कैसे पहचानेंगे कि आपको गैस बन रही है। उसमें क्या होता है कि आपके सीने के नीचे हल्का दर्द महसूस होने लगता है और पेट में भी दर्द हल्का रहता है। गैस ठीक से पास नहीं होती है, होती भी है तो बहुत बदबू वाली होती है, तो उसे हम गैस बनना बोलते हैं। उसके लिए दवाई आती है जिसे गैस की दवाइयाँ बोली जाती हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खाना और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का खाना सही नहीं होता है। वहीं पर जो ये समस्या है जिसमें अत्यधिक गैस बनती है और बार बार आपको निकलती भी रहती है गैस, चाहे वो डकार के माध्यम से निकल रही हो या नीचे से निकल रही हो, तो ये समस्या में क्या होता है कि हमें ये दवाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसके केस में हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और ये एसिड के कम होने के कारण ही यह समस्या उत्पन्न होती है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम दवाई खा लेते हैं तो वो एसिड और ज़्यादा कम हो जाती हैं और तकलीफ और ज़्यादा बढ़ा देती है। दूसरा जो इसका कारण होता है वो होता है कि हमारे मुंह के अंदर सलीवा का कम बनना। सलीवा यानी कि जो लार होता है वो क्या करता है, वो एमाइलेज एंजाइम बनाता है, और एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च के डिजेनरेशन में काफ़ी मदद करता है। स्टार्च का डिजेनरेशन यानी कि हम जो खाते हैं उसमें स्टार्च भी होता है, या फिर बहुत ज़्यादा फाइब्रस खाना खाते हैं तो उसे बिना चबाए अगर हम घोट लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाता है और ठीक से वो बिना पचे हुए अनडाइजेस्टेबल फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, यानी कि बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद वहाँ पर उसकी फर्मेंटेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उसकी फर्मेंटेशन करते हैं। अब इस फर्मेंटेशन के दौरान वहाँ पर गैस बनती है जिसमें CO2, मीथेन और अन्य गैस बनती हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देने वाली होती हैं। बहुत अत्यधिक मात्रा में मीथेन बनी तो बहुत ज़्यादा महकने वाली बदबूदार गैस निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए इसे हमें कैसे ठीक करना होगा, तो एमाइलेज एंजाइम को हमें जो है अच्छे से बनने देना चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी सलीवा यानी कि लार को ज़्यादा बनने देना है। तो ये कौन से केस में बनती हैं? सबसे पहले खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। खाने के वक्त कोई भी बातें नहीं करनी है। तीसरा, खाने के बीच बीच में पानी नहीं पीना है। खाना जब खा रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक या चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीना है, और बहुत ज़्यादा मैदा और मैदा से बनी चीज़ें भी हमें नहीं खानी है। कई लोग बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें खाते हैं, जैसे कि सैलड्स खा लेते हैं, मूंग का स्प्राउट खा लेते हैं,
कच्ची सलाद खा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी है। कई बार हमें कुछ ऐसी चीज़ों के कारण गैस बनता है जो हमें समझ नहीं आता है। जैसे कि आपको पहले देखना है कि क्या दूध पीने के कारण आपको तकलीफ हो रही है। कई सारे लोगों में 30 to 40% लोगों में दूध पीने के कारण तकलीफ शुरू होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम दूध पीते हैं तो दूध में जो होता है लैक्टोज शुगर होता है, यानी चीनी होता है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब ये लैक्टोज हमारे पेट के अंदर जाता है तो कई लोगों में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है और इस लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम हमें चाहिए होती हैं। इसके कारण लैक्टेज एंजाइम अगर पर्याप्त मात्रा में पेट में ना बने तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या देखने को मिलती है और अनजाने में ये हमें गैस पैदा करती हैं और जिससे बार बार गैस बनना, गैस निकलने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपको देखना है कि दूध पीने के बाद क्या यह तकलीफ आप में हो रही है, तो आपको दूध छोड़ देना है कुछ दिनों के लिए। और दूध को कैसे आप लेंगे फिर, तो दूध को आप फाड़ कर उसका जो पानी निकलता है, उसका छेना निकाल कर पानी जो निकलता है वो ले सकते हैं, जिससे आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कई लोगों में गेहूं यानी कि आटा की वजह से भी यह तकलीफ देखने को मिलता है, क्योंकि गेहूं और गेहूं से बनी चीजें जैसे कि आपको जो हो गई वीट फ्लावर में आपको क्या क्या रोटियां बनती हैं, ब्रेड बनती हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है और इसे पचाने के लिए हमारे जो पेट में जो कई बार ये नहीं पचता है ठीक से और कुछ लोग इससे सेंसिटिव होते हैं, जिसे हम ग्लूटेन इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो आपको देखना है कि क्या गेहूं का आटा हेल्दी होता है लेकिन आपको नहीं पच रहा। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको पचे, तो अगर उसके कारण तकलीफ हो रही है तो आपको इसे भी कुछ दिनों के लिए छोड़ना है। कई लोगों में राजमा खाने से या बहुत ज्यादा खाना को जो है बिना भूख का खाने से, चबा चबा कर नहीं खाने से, या फिर जो है पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सारी चीजें खाने से भी गैस बनती है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको कौन सी चीज खाने से गैस बन रही है। बहुत ज्यादा लाल मिर्ची वाला मसाला अगर खाते हैं तब भी बहुत ज्यादा इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो समझना है कि अगर नीचे से गैस पास हो रहा है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन के कारण हो रहा है, यानी कि बड़ी आंत में फर्मेंटेशन की वजह से यह तकलीफ हो रही है, जिसका कारण है एमाइलेज का ठीक से नहीं बनना, यानी कि हमारे लार का कम मात्रा में बनना। तो इसलिए मैंने आपको बताया कैसे लार बनेगी वो भी बताऊंगी, खाने के बीच में जो रेमेडी है क्या चाटना है वो बताऊंगी। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए जानना बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरा, जो अगर आपको ऊपर से गैस निकलता है बहुत ज्यादा, जिसे हम बर्पिंग बोलते हैं और ब्लेंचिंग बोलते हैं, तो अगर इस तरह की तकलीफ अगर हो रही है तो ये अपर गट की प्रॉब्लम होती है, यानी गट बैक्टीरिया ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। गट बैक्टीरिया को ठीक से काम करने के लिए क्या करना होगा ये आपको बताऊंगी, जिससे खाना डाइजेस्टेबल रहता है, ठीक से पचता नहीं है और गट में खाना मूव बहुत धीरे धीरे करता है, जिससे खाना पचता नहीं है और काफी सारी शरीर में तकलीफ आ जाती हैं। अब जल्दी जल्दी से हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें मदद करने वाली हैं। सबसे पहले जो आपको मदद करने वाली है वो लेना है आपको हींग। हींग जिसे हम एस्फोटिडा बोलते हैं। हींग हर घर में मसाले की तरह प्रयोग करी जाती हैं और पहले इसे खाने में डाला जाता था, दाल में डाला जाता था, सब्जी में डाला जाता था। लेकिन हींग बहुत ज़्यादा अगर सूखा खा लेते हैं तो ये शरीर के अंदर बहुत गर्मी पैदा कर देती है, तो इसीलिए आपको इसे कैसे खाना होगा वो भी जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हींग ले लेना है। आप एक बार इसे बनाकर जो है पाउडर को रख लेंगे तो आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ एक वक्त के लिए आप कैसे प्रयोग करेंगे। हींग कितना लेना है, मात्र आपको जो है 2 ग्राम हींग लेना है। 2 ग्राम हींग यानी कि 2 पिंच के बराबर 2 ग्राम हींग हो जाता है। और उस हींग का पाउडर बना लें, उसके बाद लें। उसमें आपको मिलानी है आधा चम्मच घी, यानी कि हाफ टी स्पून जो मिलानी है घी मिलानी है। घी क्या करता है, हमारी जो पेट के अंदर मूवमेंट होती हैं उसको नॉर्मल करता है और जिससे बहुत आसानी से हमारी जो है अगर पेट की समस्या है वो ठीक होती है और मूवमेंट अगर नॉर्मली अच्छे से होने लगती है पेट के अंदर गट की, तो ये डकार आने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और खाना भी पचने लगता है, क्योंकि ये लुब्रिकेशन देता है और पाचन में भी मदद करता है। अगर हींग जो होती है, हींग के बारे में एक और बात बता दूं कि अगर आपको बहुत बदबू आती है गैस में तो हींग आपको मदद करेगा और साथ ही साथ ये हमारे पेट के अंदर एसिड बनाने में भी मदद करता है, इसीलिए मैंने बोला हींग लेना है। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, इसमें एक और चीज मिलानी है, वो मिलानी है नींबू का रस। नींबू का रस आधा चम्मच, नींबू यानी कि लेमन आधा चम्मच मिलानी है।
ये क्या करेगा, ये भी आपके पेट को डिटॉक्स करेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होती है। एसिटिक एसिड बहुत आवश्यक होती है हमारे पेट के अंदर एसिड बनाने के लिए, और तभी आपकी यह समस्या दूर होगी। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें, ये तीनों ही चीज को जो हमने बताया, हींग को, घी को और साथ में आपको नींबू का रस, तीनों को मिला लें और चटनी जैसा बनाकर इसमें एक और चीज मिला लीजिए। 4 चीज मिलानी है, वो मिलानी है आपको सेंधा नमक। सेंधा नमक 1 चुटकी मिलाना है, ये भी बहुत आवश्यक होता है। और मिलाकर, सेंधा नमक इसलिए जरूरी होता है कि पानी जो आप पीते हैं उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, आपकी कोशिकाओं तक जाने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। कई बार पानी की कमी होने की वजह से भी यह तकलीफ हो जाती है। पानी पीने के बावजूद अगर वो सेलुलर लेवल तक ना जाए, कोशिकाओं तक ना जाए, तो ये तकलीफ होती है। इसीलिए सेंधा नमक भी बहुत आवश्यक है, और सेंधा नमक पाचक भी होता है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर चटनी बनाएं और खाना खाने के दौरान इसे रख लें अपने प्लेट में। और जब आप खाना खा रहे हैं, जैसे कि आप 3 रोटी खा रहे हैं, तो 2 रोटी अगर आपने खाया तो आपको क्या करना है, तीसरे रोटी के पहले आपको यह चटनी को अपने जीभ पे रख के चाट कर खा लेना है। रोटी अगर आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आप गेहूं के आटे को फर्मेंट करेंगे, उसमें दही मिलाकर कैसे करना है, पूरी जानकारी मैं पहले शेयर कर चुकी हूं, तो आप जाकर देख सकते हैं और वो रोटी आप खा सकते हैं। अगर आपको गेहूं बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पर ज्वार का, बाजरे का, इस तरह के आटे का आप रोटी बनाकर खा सकते हैं, या फर्मेंट करके रोटी भी आप खा सकते हैं। तो ये कमाल का आपको उपाय है, इसे जरूर से करिए। दूसरा आपको ध्यान रखने की बात है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है ब्लिंचिंग हो रही है, यानी कि डकार आती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए जल्दी जल्दी आप लिख लें जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको लेना है सौंठ का पाउडर। सौंठ आपको क्या करना है कि कितना लेना है, जैसे कि मान लीजिए 10 ग्राम सौंठ लिया, 10 ग्राम सौंठ लिया, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर लिया। दूसरा उसमें जो लेना है आपको, वो लेना है अजवाइन। अजवाइन यानी कि उमम सीड्स, अजवाइन आपको लेना है, वो भी 10 ग्राम ही लेना है। और जीरा, जीरा भी आपको 10 ग्राम लेना है, यानी 10 ग्राम्स जीरा, यानी कि क्यूमिन सीड्स। अब ये तीनों ही चीज़ों को मिला ले, एक साथ पाउडर बनाकर रख ले। और ये क्या करना है, 1 गिलास छाछ ले लें, छाछ लेना है, यानी कि जिसे हम बटर मिल्क बोलते हैं। और छाछ अगर नहीं है तो 1 कटोरी दही ले ले, और इसमें ये जो आपने पाउडर तैयार किया है इसमें से आधा चम्मच, यानी कि ½ टीस्पून आपको छाछ या दही में मिलाकर, और इसे खाना खाने के आधा घंटे के बाद आपको पी लेना है। क्योंकि क्या होता है कि खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है और बहुत ज़्यादा आपको बर्पिंग होती है, गैस बनने के कारण पेट से जो है बार बार डकार आती हैं, इसको यह शांत करने में मदद करेगा। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। ये मुझे जरूर से लिख कर बताइएगा कि खाना खाने के तुरंत बाद पेट फूलता है क्या, और उसके बाद डकार आनी शुरू हो जाती है, या खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद आपको गैस पास होती है नीचे से, तो आप में क्या सिम्टम्स हैं ये जरूर से बताइएगा। तो ये दोनों ही उपाय आप दोनों ही लोग करना शुरू कर दीजिए, बहुत आसान है। और आप पूछेंगे कि मैंने बता दिया कि खाना खाने के बीच में चटनी खानी है, खाना खाने के आधा घंटे के बाद बटर मिल्क लेना है, और किस तरीके से लेना है, उसमें क्या मिलाकर लेना है, ये भी बता दिया। इसके साथ आप थोड़ा बहुत टहलना शुरू कर दीजिए, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ये उपाय करके देखिए, पहले दिन में ही आपको बहुत फर्क दिखना शुरू होगा। मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज आया था लाइव के दौरान, जब मैं लाइव कर रही थी, तो कि मैं कंपनी में काम करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्या है, तो आप ये करना शुरू कर दें, बहुत आसान है, आराम से इसे कर सकते हैं। और ये कितने टाइम करना है, तो दिन में 1 बार कर ले, काफ़ी होता है। जरूरी नहीं है कि तीनों वक्त करना है, किसी भी वक्त दिन में आप कर सकते हैं। रात का खाना जल्दी खाना शुरू कर दें, और 1 सप्ताह तक बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और मीठी चीज़ों को छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपकी समस्या 100% ठीक हो गई है। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए।